नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार, PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। दोस्तों, अभी तक के ऑडियोज़ में हमने ये जाना कि प्रेम और आनंद ना केवल हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं, बल्कि वह हमारे ग्रह के लिए भी एक मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का कारण है। उसी विषय को जारी रखते हुए हम ऑडियो नंबर 47 की शुरुआत करेंगे। उदारता वो प्रयास है जो महान प्रेम और आनंद में सभी विपरीत परिस्थितियों से ऊपर खड़ा होता है। यह कार्य को जारी रखने का प्रयास है दृष्टि और भविष्य की प्रेरणा के साथ। उदारता एक महान आध्यात्मिक एकाग्रता है और आत्मा की गरिमा है। यह महान दिव्य आत्मा की शाही भव्यता है। यह वो उदारता है जो गंभीर प्रेम को दर्शाता है, उस गहरे प्रेम को जो सारी विपरीत परिस्थितियों में जारी है। आनंद अपने भीतर ही निहित है और सबसे पहले उसमें सादगी, खरापन और हर चीज़ के लिए मुस्कान है। आनंद निश्चित रूप से सभी विरोधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। आनंद सबसे बढ़िया जरिया है चतुरतापूर्ण हमलों से जीतने का। आनंद हमेशा से सबसे छोटा रास्ता है उमंग की ओर। यह कितना सुंदर है। कोई ऊपर दिए गए कोटेशन को एक बीज विचार के जैसे ध्यान के लिए 1 साल तक उपयोग कर सकता है। महान संतों ने उनके शिष्यों को आनंद पर ध्यान करने की सलाह दी और उन्हें दैनिक जीवन को आनंद के स्तर के साथ मापने को कहा। मनुष्य आत्मा की उमंग को केवल प्रेम भरे आनंद में देखा जा सकता है। आनंद प्राणियों को रूपांतरित करता है और हमें हमारे सार के और करीब ले जाता है। विभिन्न प्रकार के आनंद के बारे में बात करें तो आइए देखें कौन सा प्रेम है जो पीछे धकेलता है और कौन सा प्रेम है जो प्रेरित करता है। पहले प्रेम का सार सांसारिक है और दूसरे प्रेम का स्वर्गीय है। लेकिन रचनात्मक प्रयासों की जो भीड़ थी वह पहले प्रयास में नष्ट हो गई और वैसी ही भीड़ दूसरे प्रयास में भी चली गई। पहले वाला अंतरिक्ष की सभी सीमाओं से जागरूक और परिचित है, पर दूसरे को सामाजिक माप की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रेम भौतिक दुनिया को अपनाता है और सूक्ष्म और अग्निमय संसार को भी। वह हृदय को उच्चतर आनंद के लिए प्रज्वलित करता है और इस तरह से अक्षय या अविनाशकारी है, हमारी धरती के लिए नहीं पर अनंत के लिए। लोग पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए अपना हृदय खोलते हैं या बड़ा करते हैं और अंत में ये देखते हैं कि वह धरती के कब्जे में है। इस तरह आनंद गायब हो जाता है, धरती उसे समाहित कर लेती है। जब लोग अनंत या आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ अपने हृदय खोलते हैं, धरती समय उन्हें निमंत्रण देती है। उसकी सुंदरता और प्रेम का और लोगों को उनके सत्य लक्ष्य की तरफ चढ़ने में मदद करती है। हमें ये बताया गया है कि धरती अधिकार जमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। धरती एक स्टेशन है अनंत के पथ की ओर। जो धरती द्वारा अपनाए गए हैं वह उसके साथ रहते हैं, एक यात्री के समान, और ट्रेन से गिरा दिए जाते हैं। अंतरिक्ष को आनंद से भरना लाभदायक है और बहुत भयानक है स्वर्ग को दुख के साथ फैलाना। आनंद आत्मा का स्वास्थ्य है। अंतरिक्ष को आनंद से भरना लाभदायक है, अर्थात हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि जैसा हम सोचते, महसूस करते और कार्य करते हैं, हम अंतरिक्ष में कई तरह के पदार्थ डालते हैं। आनंद एक पदार्थ है, डर दूसरा पदार्थ है, प्रेम, नफरत और कृतज्ञता विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। ये ज़रूरी है खुद से पूछना कि हम अंतरिक्ष में किस प्रकार का पदार्थ डाल रहे हैं।
अंतरिक्ष प्रदूषित हो सकती है पदार्थों के साथ, जैसे भ्रम, आकर्षण और गलत उद्देश्यों के साथ। ऐसे पदार्थ लोगों को गंदा करते हैं, जो कई सारी कमजोरियों की वजह से उनके तंत्र में ये पदार्थ बनाते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि हर एक प्राणी के पास एक स्थान हो, एक गोला हो उसके शरीर के आसपास। ये गोला बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये तब बढ़ता है अगर आप वो पदार्थ हैं जो प्रेम, आनंद और सुंदरता की प्रकृति के हैं, उन्हें तेज गति में डाल रहे हैं। पर अगर वो पदार्थ जो आप डाल रहे हैं अगर नफरत, मूल विचारों और अपराधों की प्रकृति के हैं, तब आप धीरे धीरे अपनी जगह को छोटा करते हैं और समय को खुद के ही नकारात्मक और भयंकर पदार्थ के साथ दफनाते हैं। मन, हृदय और शरीर की कई बीमारियां इसका ही नतीजा है, जब हमारे आसपास का दायरा छोटा हो जाता है। जब वह दायरा सही विचारों, सही कार्यों और प्रेम पूर्वक स्थितियों के द्वारा बढ़ता है, आनंद और प्रेम के माध्यम से आप बड़े स्थान अंतरिक्ष में समाते हैं और बहुत अधिक महीन जीवित ऊर्जा, प्रकाश, प्रेम और आपकी प्रणाली में ऊर्जा को बनाते हैं। आनंद का पदार्थ एक बड़ा पोषण और एक बड़ा टॉनिक है और उनके लिए प्रेरणा है जो सेवा के मार्ग में प्रयास कर रहे हैं, जो आत्मबोध के मार्ग पर हैं और जो चेतना के विकास के मार्ग पर हैं। हमारी आभा आनंद से व्याप्त हुई एक रंगीन सिम्फनी है जिसमें बहुत आकर्षण है। हम अक्सर हमारे कमरों, हमारे गार्डन्स, हमारे ऑफिस को विभिन्न प्रकार की चिंताओं, नकारात्मक विचारों और विनाशकारी विचारधाराओं से भर देते हैं। हमारे निवास और कार्यस्थलों के आसपास का क्षेत्र इस प्रदूषण से इतना दूषित हो जाता है कि हमारी आत्मा का सांस लेना कठिन है और उसका रचनात्मक होना भी। इन पदार्थों के बावजूद हम अपने घरों और ऑफिसेस को आनंद और प्रेम के पदार्थ के साथ भर सकते हैं और इस तरह हमारी वाइटैलिटी, रचनात्मकता और विश्व के सेवा को हम बढ़ा सकते हैं। एक बार एक डिप्रेस्ड लड़की थी जो मेरे घर के नज़दीक पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। वह बहुत उदास दिखती थी। एक दिन मैंने उससे बात करने की बजाय उसकी तरफ देखा और मुस्कान दी। आपको क्या चाहिए? उसने पूछा। स्टैम्प्स। कितनी और किस तरह की? 3 10 सेंट्स की स्टैम्प्स। मैंने पैसे दिए और उससे कहा, आपको पता है आपकी आंखें, ओह बुरा मत मानना। मेरी आंखें? क्या? आपकी आंखें, बताओ ना, कम ऑन, क्या है ये? मैं अभी आपको नहीं बता सकता। और मैं वहाँ से निकल गया। अगले हफ्ते मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। वो मुझे देख रही थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। कृपया 2 10 सेंट्स की स्टैम्प्स। मेरी आंखें क्या? आपको पता है, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। क्या है वो? जब आप मुस्कुराती हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो जाती हैं, पर अगर आप उदास दिख रही हैं, तब आपकी आंखें एक चुड़ैल की आंखों की जैसी दिखती हैं। क्या सच में? हाँ, हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करो और तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। उसने मुझे एक बड़ी मुस्कुराहट दी और मैं निकल गया। उसके बाद वह मुझे हमेशा बड़ी मुस्कान देती थी। 5 महीने बाद वो गायब हो गई। मैंने दूसरे क्लर्क से पूछा, वो कहाँ है? आपकी मुस्कुराती हुई लड़की? हाँ हाँ, उसका प्रमोशन हो गया है, वह ऑफिस में काम कर रही है। आपने उसका जीवन बदल दिया। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ, वह उसे बताने चला गया। वह बाहर आई और मुझे गले लगाया और एक बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ उसने कहा,
जिस दिन आपने मुझे मुस्कुराहट के बारे में बताया, आनंद मेरे हृदय से बहने लगा। मैं अब खुश हूँ। धन्यवाद जो आपने मेरे लिए किया। इसी सुंदर घटना के साथ यह ऑडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले ऑडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।